दोस्तों, बंगाल शपथ होगी रद्द। क्या 100 सीटों पर दोबारा चुनाव होगा? दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल से एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से बंगाल में घमासान मचा हुआ है, जहां हिंसा से लेकर हत्या तक बंगाल में अब हो रही है, वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में भाजपा शपथ ले पाएगी या फिर शपथ रद्द हो जाएगी। दोस्तों, तमाम चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने की बात कर दी है। किस तरीके से अब 100 सीटों पर चोरी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी तमाम सबूतों के साथ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग ली, 1 घंटे तक मीटिंग चली और विधायकों को साफ कर दिया कि एकदम अवेयर, एकदम सचेत रहना है। दोस्तों, सारी चीजों के बीच दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में जैसा माहौल चल रहा है, एक तरफ हिंसा है, एक तरफ किस तरीके से खबर निकल कर आई कि शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के जो बंगाल के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसी के बीच दूसरी तरफ बंगाल पूरा ऐसे सुलगता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं झगड़ों की, बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं हिंसा की, बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं लगातार अलग अलग घटनाओं की, जिसमें अब तक बोला जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे कुछ लोग टीएमसी के कार्यालय को जलाते हुए, टीएमसी के कार्यालय को ध्वस्त करते हुए, टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए, टीएमसी के कार्यालय को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में एक तरफ है शपथ, जो अब ऐसा लग रहा है कि इस बीच अब कहीं ना कहीं कैंसिल होती हुई, रद्द होती हुई नजर आ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया ना, तो ये शायद ममता बनर्जी की जीत होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो शायद बंगाल में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा अब झटका हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल ममता बनर्जी एक के बाद एक बयान भी दे रही हैं, साथ ही साथ एक्शन मोड में आ चुकी हैं ममता बनर्जी, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। यहां तक कि सीधा ममता बनर्जी ललकार चुकी हैं कि भाई, जैसे मैं आपको कल बताया था कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो क्या होगा। तो दोस्तों, राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि वो उन्हें हटा देंगे, वो खुद उन्हें जो है निष्कासित कर देंगे, ये पूरा अधिकार उनके पास है। अब ममता बनर्जी ने इस चीज पर कहा, हटाना है ना, हटा दो। अगर आपको बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाना है ना, आप लगा दो, पर मैं हार नहीं मानने वाली, मैं पीछे नहीं हटने वाली। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में हम सारे सबूत लेके जाएंगे। जो विधायकों की मीटिंग बुलाई है ना दोस्तों, उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि अब सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि अब ये सबूत सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं। साफ बोल दिया ममता बनर्जी ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं मानेगा तो अंतरराष्ट्रीय, दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में ममता बनर्जी खड़ी हो जाएंगी। ये खुद ममता बनर्जी के बयान है। एक तरफ ममता बनर्जी जहां पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं, साफ उन्होंने इस्तीफा देने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल का माहौल और बीजेपी की हालत दोस्तों टाइट होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कैसे विधायकों को बुलाया, 80 सीटों पर जो टीएमसी जीती है, 80 विधायकों की मीटिंग बुलाई, 1 घंटे तक मीटिंग चली। 80 में से 9 विधायक ऐसे थे जो मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, यानी कि 71 विधायक जो अभी जीते हैं हाल ही में, उनको बुलाया गया और उनको साफ कर दिया गया। पूरी पार्टी को निर्देश दे दिया गया कि भाई आप अब किस तरीके से अब आप जांच की मांग कीजिए, तमाम जांच की मांग। और इससे पहले दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने भी एक बयान दिया था कि कैसे सुबह 12 बजे से 6 के बीच की फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो हमें चाहिए। और यही सीसीटीवी फुटेजेस की जो मांग है ना, वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। साफ कह दिया कि कुछ सीटों पर जहां पर चोरी हुई, जहां पर गड़बड़ी हुई, वहां पर अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे कि वहां की सीसीटीवी हमें चाहिए तो चाहिए, चुनाव आयोग वो सीसीटीवी को उपलब्ध कराए जाए। पर अब तक आयोग की तरफ से दोस्तों बता दूं, कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया है। चुनाव आयोग ने अभी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है फिलहाल में। इसी के साथ सीसीटीवी की मांग तेज हो चुकी है। सीधा आरोप है 100 सीटों का आंकड़ा
100 सीटों पर क्या दोबारा चुनाव हो सकता है? 100 सीटों पर क्या फैसला लिया जाएगा? दोस्तों ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में उमड़े हुए हैं, हर किसी के मन में। और जैसा माहौल बंगाल का बनता जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल में माहौल बिगड़ता जा रहा है, उसके बाद तो ये कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार क्या तमाम चीजें रहेंगी, शपथ होगी, नहीं होगी, क्या होल्ड किया जाएगा, किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, किस तरीके से। और जो खबर निकल कर आई कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया, कैसे जो है उनकी हत्या कर दी गई। अब शुभेंदु अधिकारी उनका आरोप लगा रहे टीएमसी पर, अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे कि उन्होंने ये करवाया। ये सारी चीज हो रही है, इधर टीएमसी एक्शन मोड में है, तो जो भी उसके असर निकल रहा है ना, और जो भाजपा पर असर पड़ रहा है, तो वही आरोप भाजपा टीएमसी पर लगाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों ये चीज एकदम क्लियर है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। वो गड़बड़ी कैसे हुई है आपको मैं बताती हूँ, पर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कल मीटिंग में आखिरकार क्या हुआ है। ममता ने की विधायकों से मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुधवार शाम यानी कि कल शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। 80 विधायकों में से 9 बैठक में उपस्थित नहीं हुए। यह बैठक 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सूत्रों के अनुसार विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने बैठक के बाद कहा कि हम चुनाव को अब अदालत तक लेकर जाएंगे। चुनाव के बाद हिंसा जारी है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने विधायकों को बताया कि पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ और बीजेपी व चुनाव आयोग द्वारा वोट की लूट के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रुख करेगी। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे पार्टी के उन नेताओं की पहचान करें जिन्होंने चुनाव को नुकसान पहुंचाया या जानबूझकर उसे कमजोर किया। बैठक में मौजूद एक विधायक के अनुसार उन्होंने दोहराया कि चाहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए, पर वो अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। साथ ही दोस्तों विधायकों को कहा गया है कि साथ ही कि पूरी पार्टी को ये बोल दिया गया है कि पूरी टीम तैयार है, पूरी पार्टी तैयार है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है कई सारे केस दर्ज होने की संभावना है। तो सब एकदम अवेयर रहे, सब एकदम सचेत रहे, और पूरी टीम को लगा दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। अभिषेक बनर्जी लगातार सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी दीजिए, सीसीटीवी दीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस की मांग लगातार होती हुई दोस्तों नजर आ रही है, और ममता बनर्जी जहां एक तरफ पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों इस बार बिहार में रहा, और यही एसआईआर की वजह से कैसे तमाम वोटों को डिलीट किया गया, पूरे वोटिंग उसमें जो है वो डिलीट किया गया। और एक के बाद एक ना दोस्तों सबूत भी अब सामने आ रहे हैं, एक लिस्ट भी सामने आई है, मैं ये लिस्ट आपको दिखाती हूँ। आप इसमें देखिएगा, जैसे ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर, उसमें ममता बनर्जी 15,000 वोटों से हारी, और वहां पे एसआईआर में कितने वोट डिलीट हुए? 51,000। यानी साफ तौर पर जो 51,000 वोट डिलीट किए गए, उसमें से 15,000 वोट जो कम पड़े हैं ना ममता बनर्जी को, वो एसआईआर की वजह से हुआ है। और ऐसा 100 सीट से ज्यादा पर हुआ है, ये साफ कहना है टीएमसी का, ममता बनर्जी का। और इसी चीज की लड़ाई जो है वो कोर्ट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब कोर्ट क्या फैसला लेगा ये पूरा आप देखिएगा। एक सीट जैसे कि है ये आप जंगीपारा की सीट आप देखेंगे कि सिर्फ 862 वोट से हारे हैं, और वहीं डिलीशन कितना हुआ एसआईआर में? 17,000 से ज्यादा वोट वहां पे डिलीट हुए, और 800 वोट कम पड़े थे सिर्फ जीत के लिए। ये पूरा खेल समझ के, ये पूरा खेल जो है वो नजर आ रहा है, और यही चीज अदालत में ममता बनर्जी सबूत के तौर पर लेकर जाने वाली है। क्या फैसला होगा, सारी तमाम चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सच वक्त भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।